हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइडे स्पेशल ये रीडिंग लेकर आई हूँ। ये नहीं कहूँगी कि आज माता रानी को लेकर ये रीडिंग लाई हूँ, क्योंकि आज मेरा इंट्यूशन बहुत ज़्यादा कृष्ण भगवान को लेकर के ये मैसेज आ रहा था कि आपके लिए कृष्ण भगवान से रिलेटेड एक रीडिंग लाना है। और कृष्ण भगवान और काली माँ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मैं उन दोनों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ और मुझे उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं लगता है। तो आई होप कि आज का रीडिंग आपके लिए भी उतना ही खास होगा जितना कि ये मेरे लिए खास है। आज का रीडिंग ऐसे भी बहुत खास है क्योंकि आज का रीडिंग एक सोल रीडिंग है। एक आपका 2025 का रिपोर्ट कार्ड है। आप 2025 में क्या किए हैं, कैसे किए हैं, क्या आपके लाइफ का 2025 का ओवरऑल सिनेरियो है भगवान जी के तरफ से, कृष्ण जी के तरफ से, वो आपको कैसे परसीव कर रहे, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, इस सब को लेकर के ये रीडिंग है। तो बड़े गौर से सुनिएगा। और अगर आपके रीडिंग में कुछ ऐसा भी आए कि आपको थोड़ा दुखी करे या कुछ ऐसा करे, तो उसको भी अपने लाइफ पे एक पॉजिटिविटी की तरह लीजिएगा ताकि आप 2026 में सुधार सके। आपके पास 2 पाइल है। आप जिस भी पाइल से इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील करते हैं आप वो पाइल को चूज़ करिएगा। और आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ जाकर अपने पाइल को देख सकते हैं। एक और बात, आज का रीडिंग मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी जो मेरा एक अंदर का एक इंट्यूशन है वो मुझे गाइड किया कि आज का रीडिंग आप लोगों के लिए करना चाहिए, और वो भी एक रिपोर्ट कार्ड की तरह। तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए अब आपका पाइल देखते हैं। हेलो पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आज के रीडिंग में कोई भी शुगर कोटिंग नहीं है। आप जो भी 2025 में वर्क किए हैं, जो भी आपका इनर वर्क है या फिर आपका लाइफ को लेकर के वर्क है, उस सब से रिलेटेड ये एक रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड जो कि ये भी बताता है कि आप जो एफ़र्ट किए हैं उसका क्या रिज़ल्ट आया है, और एट द सेम टाइम एक ये भी होप देता है कि आप आगे जाकर बदल सकते हैं। तो प्लीज़ इस रीडिंग को एक इन्फॉर्मेशन की तरह लीजिएगा। जो आपसे जितना आपको लगे कि आप बदल सकते हैं, आप उतना अपने आप को 2026 में एक बेहतर इंसान बनाने का ट्राई करिएगा। तो सबसे पहला तो आज का रीडिंग बहुत ही इंट्यूटिवली होगा। मैं जो भी बोलूँगी वो मेरे अंदर का एक विज़न होगा जो कि मैं कार्ड को इंटरप्रेट करके आपको बताऊँगी। सबसे पहला मैसेज तो आपका रिपोर्ट कार्ड ये है पाइल 1 कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों का 2025 बहुत ही स्टक होकर बीता है। आप एक जगह पर ही अटके होंगे। आप बहुत हाथ पांव मारे होंगे अपने लाइफ को बदलने के लिए, बट फिर भी आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाए हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब को लेकर, फाइनेंस को लेकर, जिस भी चीज़ को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इतना मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि आपका लाइफ 2025 में मूव नहीं किया है। वो उसी पोजीशन पे, उसी जगह पे रहा है। कहीं पे कोई भी मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट इन द सेंस कि आउटर वर्ल्ड में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ होगा आपका 2025 में, बट आपका इनर वर्ल्ड बहुत ही अच्छे तरीके से 360 डिग्री के तरीके से मूव किया होगा। अगर मूव किया होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपका इनर वर्ल्ड पाइल 1 बहुत ही, आप उस पर तो मास्टरी कर लिया ऐसा लग रहा है। अब आपका कौन कौन सा ट्रॉमा था जो 2025 में सरफेस हुआ था, जिसको आप बहुत हद तक हील किए हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगी। आपको हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इनर चाइल्ड का ट्रॉमा था, जिसमें खुद से कैसे प्यार करना है, खुद को कैसे कंपैशन देना है, खुद के एक जो हर छोटा छोटा नीड, एक फीलिंग, उस सब को कैसे समझना, आपको ये 2025 समझाया होगा। आपको ये 2025 बार बार आपको बोला होगा कि कैसे खुद को एक प्रिंस और प्रिंसेस का ट्रीटमेंट देना है। हो सकता है कि आपको लाइफ टाइम आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते होंगे कि कोई और आए आपके लाइफ में। स्पेशली आप अपने ब्लड लाइन में बहुत सारे लोगों से ये एक्सपेक्टेशन करते होंगे कि आपका कोई तो हो ऐसा जो आपको प्रिंस और प्रिंसेस की तरह ट्रीट करे। बट फिर भी आपको ये आपका लाइफ, आपका 2025 का हर एक महीना आपको ये सिखाया है कि वाई टू वेट फॉर अदर्स। आपका हर एक मोमेंट आपको ये सिखाया होगा कि खुद को खुद ही सबसे पहले प्रिंस और प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना होगा, तब जा कर के दुनिया ऐसे ट्रीट करेगी। आपको ये भी रियलाइजेशन हुआ होगा कि सबसे पहले खुद को खुद प्रिंस और प्रिंसेस मान लेते हैं, दुनिया वक्त आने पे खुद मान लेगी। ये
ये एक जो इनर वर्ल्ड का जो एक रियलाइजेशन है ना, वो आपका 2025 में मेजर हाईलाइट है। और आप अपने इनर चाइल्डहुड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हील किए हैं पाइल वन, रियली बहुत ही अच्छे तरीके से आप हील किए हैं। और अब आप समझते हैं कि आपका डीपेस्ट नीड क्या है, डीपेस्ट डिज़ायर क्या है, फीलिंग क्या है। और 2025 के एंड आते आते आपको ये चीज़ और अच्छे तरीके से रियलाइज़ हो जाएगा कि अब आप विक्ट्री के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि ऐसा बहुत बार ऐसा मोमेंट आया होगा जब आपका 2025 में ट्रस्ट का जो दरवाज़ा होता है वो खटखटाया होगा। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो हुए होंगे जो आपको बार बार आप कितना भगवान पे ट्रस्ट है इसका टेस्ट आपसे लिया जाता होगा, और आप उस पर ट्रस्ट भी किए हैं 2025 में। हर एक ऐसा मोमेंट जब आपको लगा है कि आप हार रहे हैं, एक जैसे बटरफ्लाई का एक जर्नी होता है, जैसे कि वो कोकून में बंद होता है, उसको कोई भी ग्रोथ नहीं दिख रहा होता, बट फिर भी वो जो एक एंड मोमेंट तक एक तरफ होता है, एक ट्रस्ट होता है कि वो इससे बाहर निकलेगा। बटरफ्लाई अपना खूबसूरती कभी नहीं देखता, उसके लिए खूबसूरती यही होता है कि वो उड़ सकता है, पंख है उसके पास। सेम पाइल वन आपके लाइफ में भी है। आपका जो खुशी है, आपका जो ब्यूटी है, वो इतने अच्छे तरीके से रेडिएट हो रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है बट आपके आसपास के लोगों को दिख रहा होगा आपके 2025 के एंड होने तक। आपको बस ये मतलब है कि आप अपने 2025 के एंड होने में आपको गॉड के प्लान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा, आपको अननोन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा। आपको इतना ज़रूर ट्रस्ट होगा कि भगवान आपको वो पंख दे देंगे कि आप अपने सपनों का, आप अपना लाइफ का हर एक उड़ान खुद पूरा कर सकते हैं। और आप कहीं ना कहीं ये भी आपको फील होता होगा कि जो चीज़ आप हैंडल नहीं कर सकते, आपको भगवान पे इतना ज़्यादा 2025 में ट्रस्ट हो गया होगा कि आपको लगता होगा कि वो आपका जो भी डीपेस्ट डिज़ायर है, डीपेस्ट नीड है, डीपेस्ट फीलिंग है, वो सब भगवान पूरा कर देंगे, हर चीज़ भगवान हैंडल कर देंगे। और आपको जो एक अननोन एनर्जी पे जो ट्रस्ट है वो आप बिल्ड किए हैं इस 2025 में। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हुआ होगा। हो सकता है कि आप कोई मिस्टिकल चीज़ भी सीख रहे होंगे, हो सकता है आप खुद हीलिंग कर रहे होंगे, खुद टैरो कार्ड रीडर होंगे, क्योंकि ये सारा एनर्जी इतना डीपली आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आपका अगर ऐसा देखा जाए कि 2025 आपका कैसा रहा है, तो मैं यही बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा नाइट मेयर्स हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा फियर हुआ है, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक है, इवन कुछ लोगों के लिए मुझे डिप्रेशन भी दिख रहा है कि आपका मेंटल स्टेटस बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था 2025 में। बट आपका जो एक इनर करेज था, एक इनर स्ट्रेंथ था, एक जो ट्रस्ट था आपका भगवान के ऊपर, एक अननोन चीज़ों के ऊपर कि वो आपको गिरने नहीं देंगे, वही ट्रस्ट अब आप के लिए एक बहुत बड़ा एक खाल की तरह वर्क कर रहा है कि अब आपका वो ट्रस्ट इतना स्ट्रांग बिल्ड हो चुका है, आपका वो ट्रस्ट इंट्यूशन इतना स्ट्रांग बिल्ड है कि अब आपको कोई भी हरा नहीं सकता आपके लाइफ के आगे वाले स्टेज में। पहलवान, आपके लाइफ में एक और चीज़ हुआ होगा 2025 में, वो ये हुआ होगा कि आपके खुद के ही ब्लड लाइन में, आपके खुद के ही बहुत सारे करीबी लोग जो है वो आपका भरोसा तोड़े होंगे। वो आपको ये रियलाइज़ कराए होंगे कि आपको खुद ही खुद को चेरिश करना है, आपको खुद ही खुद को हर हमेशा मोटिवेट करना है, क्योंकि आपके आसपास कोई भी ऐसा लोग नहीं दिख रहा है जो आपको मोटिवेट कर रहा है। ऐसा पूरे रीडिंग में दिख रहा है कि आप अकेले हैं और आप अकेले ही हर चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं। आप, आपका स्ट्रगल और आपके परमात्मा पे विश्वास, यही तीनों आपके साथ था 2025 में, और कोई भी चीज़ नहीं है। और यही तीनों जो है वो आपको अब इतना अच्छा, इतना स्ट्रांग बना दिया है कि अब आपको लग रहा है कि अब कोई साथ हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। अब आपका खुद का जो एक स्टेमिना है, खुद का जो एक स्ट्रेंथ है, एक लीडरशिप का क्वालिटी है, वो इतना स्ट्रांग है कि अब आपको जो आपको पर्सनल आर्गूमेंट होते थे या आपके फैमिली में कोई आर्गूमेंट होता था, अब आपको वो सब चीज़ इफ़ेक्ट भी नहीं करता होगा, क्योंकि आपके अंदर ही आपको हर एक चीज़ में भगवान दिखते होंगे। और आपका एक जो सबसे मेजर आपका लाइफ लेसन आप सीखे हैं, वो लाइफ लेसन आपका ये है कि भगवान का प्लान बेस्ट है। ये आप 2025 में ज़रूर सीखे होंगे कि भगवान का प्लान बेस्ट है, और आप बार बार भगवान से यही बोलते होंगे कि आपके लाइफ में एक राइट असिस्टेंस भेजे, एक राइट हेल्प भेजे, और आप उसको रिसीव करके अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश भी होते होंगे। मतलब कि जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने लाइफ में एक छोटा सा चॉकलेट पाकर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, आपके लाइफ में वो चीज़ है। आपका पूरे लाइफ का जो 2025 का ओवरऑल मैं बताऊँ तो वो यही है कि ट्रस्ट करो और जो खुद चाहिए उसके लिए खुद एफर्ट करो, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, बिना अपने आप को हर्ट किए, बिना किसी और को हर्ट किए, खुद जो चाहिए उसके लिए खुद एफर्ट करो। फाइल वन, आप में से कुछ लोग 2025 में हो सकता है कि अपने फादर को खोए हो,
या फिर अगर आपके फादर है बाय गॉड ग्रेस तो आप अपने लाइफ में एक फादर वुंड को हील किए होंगे 2025 में। अब आपका जो एक अननोन फादर, जो एक स्काई फादर होता है, एक अननोन जो भगवान परमात्मा का जो एक मैसेज है आपके लिए, वो ये है कि आपको बस ट्रस्ट करना है। आपका लाइफ उतने बेहतर तरीके से अनफोल्ड होगा जितने बेहतर तरीके से आप सोचे भी नहीं होंगे। और 2025 आपको यही, आपके अंदर यही एक ट्रस्ट बिल्ड कराया है। कभी कभी बोला जाता है ना कि जब हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं तो हमें भगवान की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम टूटे होते, बिखरे होते, तभी हमें भगवान का ज़रूरत होता है, और तभी हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारा अपना कोई नहीं था। अगर रियल में कोई अपना था तो वो तो सिर्फ परमात्मा थे जो हर पल हमारे साथ है। और 2025 में आपके साथ जो भी ऐसे इवेंट हुए हैं जो कि आपको डराया है, जो आपके अंदर एक पैनिक अटैक, एक फियर, एक डिप्रेशन, या जो भी चीज़ आपके अंदर है, उसका बस सिखाने का एक यही पर्पज़ था कि आपके अंदर एक ट्रस्ट आ सके कि गॉड का प्लान बेस्ट है। और आप में से कुछ लोगों को ये भी ये रियलाइज़ हुआ होगा कि आप भगवान के फेवरेट बच्चे हैं। आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और एक पर्सनल रिलेशनशिप है भगवान के साथ, जो कोई भी नहीं तोड़ सकता, चाहे वो कितना ही कोशिश क्यों न कर ले। और आपको इस बात का ट्रस्ट है कि भगवान हर हमेशा आपके साथ है, जो कि आपको हर हमेशा लाइफ में आगे बढ़ना सिखाएंगे और आपके साथ हैं। भगवान इस चीज़ का कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, वो हर हमेशा आपके साथ है। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो बस ये कि हर वक्त उन पे ट्रस्ट करिए और उनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि आपका लाइफ जो है आपके, इवन भगवान की तरफ से ये भी मैसेज है कि आप खुद के लिए खुद ही एक को क्रिएटर हैं। आपका हर एक छोटा से छोटा थॉट, आइडिया, कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशन, भगवान उसको अनदेखा नहीं कर रहे। वो हर चीज़ भगवान के, बोला जाता ना कि कुछ भी चीज़ भगवान के नज़र से नहीं छुपता है, तो वही सेम चीज़ है। आप 2025 में जितना आंसू बहाए हैं, जो भी तकलीफ़ आप फेस किए, वो हर चीज़ भगवान के नज़र में है। और भगवान यही आपको कह रहे हैं कि एक जो एक सिंगल डिटेल होता है आपके लाइफ में, वो इतने खूबसूरत तरीके से अनफोल्ड होगा कि आपको उस पर खुद यकीन नहीं होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारे लाइफ में जो एक बेहतर चीज़ अनफोल्ड हो उसका हर एक डिटेल हमें पता हो। कभी कभी वो हर एक डिटेल भगवान पे छोड़ देना चाहिए। वो हर एक जो एक बेहतर तरीका है वो कैसे अनफोल्ड होगा वो परमात्मा के हाथ में। तो आपको बस उन पे ट्रस्ट करना है और हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आपके लाइफ में जो एक मिरेकलस एनर्जी है वो आपके लाइफ में एक हायर पर्सपेक्टिव को ओपन करेगा, ताकि आप अपने लाइफ में समझ सके कि आप खुद ही एक को क्रिएटर हैं। पहलवान, आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड का एक ही सेंटेंस है और वो ये है कि यू आर अ को क्रिएटर इन योर लाइफ। और भगवान जी हमेशा आपके साथ हैं। आपके जो फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, आपको 2025 में उन लोगों से बहुत ज़्यादा हीलिंग मिला है, जो कि आपके अंदर एक कैपेसिटी दिया है कि आप समझ सके कि अननोन का एनर्जी क्या होता है। आपको बहुत बार ये चीज़ रियलाइज़ हुआ भी होगा 2025 में कि जो भी चीज़ें अननोन है ना, वो आपके लाइफ में आपको एंग्जाइटी दिया है, पर जब आप उस चीज़ को सरेंडर कर दिए हैं तब जाकर के वो एक बेटर तरीके से अनफोल्ड हुआ है। तो ये आपका मेजर लाइफ लेसन है 2025 का। और 2026 के लिए यही मैसेज है आपके लिए कि ट्रस्ट इन द अननोन, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है। पहलवान, ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग में आपका 2025 का रिपोर्ट कार्ड है कि भगवान जी आपके लिए क्या कहना चाह रहे हैं, कि आप 2025 आपका कैसा रहा है और क्या उसके लाइफ लेसन्स थे। तो आपके लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि पाइल 2, आप में से जो भी लोग ये रीडिंग किए हैं, जो भी लोग ये रीडिंग चूज़ किए हैं, आप बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड अपने 2025 को रखे होंगे। आप बिल्कुल भी रिज़ल्ट पे ध्यान दिए ही नहीं होंगे। आपका जो एक ओवरऑल जो रोल होगा इस 2025 में वो यही होगा कि आप बस एक नियम से, एक रूल से अपने 2025 के 11 मंथ को बिताएंगे। वो बस ये है कि काम करो, अपना एक्शन लो और हर चीज़ भगवान पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। और आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होकर आपको 2025 बीता होगा। बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होकर 2025 में बहुत ज़्यादा वर्क किए होंगे। और पाइल 2, 2025 में आपके लाइफ में बहुत सारा डेस्टाइन्ड इवेंट हुआ होगा, जो कि आपको बार बार ये चीज़ बताया होगा कि ये चीज़ तो आपके साथ होना ही था, ये चीज़ तो डेस्टिनी ही थी। अब चाहे वो अच्छा चीज़ हो, चाहे वो बुरा चीज़ हो,
बट आपको बार बार ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि ये आपका डेस्टिनी था, ऐसा होना ही था। पाइल 2 आपके रीडिंग में बहुत सारा मैसेज नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारे कार्ड रिपीटेड है, सेम कार्ड है, और वो यही चीज़ आपके बारे में बता रहा है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक्शन किए हैं। बोला जाता है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो कृष्ण भगवान आपके लिए यही 2025 में बताया है कि आपको जितना कर्म करना था आप वो कर्म कर चुके हैं। ऑलरेडी बहुत सारा डेस्टाइन्ड इवेंट आपके लाइफ में 2025 में ओपन हो चुका है, और जो रिमेनिंग है वो 2026 में ओपन होगा आपके लाइफ में। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो अपना करियर बनाने में, फाइनेंस को मेंटेन करने में, चाहे वो आपका मैरिज लाइफ है, जो भी एक आपका गोल है, आप उस गोल पे इतना ज़्यादा एफ़र्ट डाले हैं कि अब वो गोल अपने आप एफर्टलेसली पूरा हो जाएगा आपके लाइफ में। आप में से कुछ लोगों का 2025 में मैरिज भी हुआ होगा, या फिर आप कोई घर खरीदे होंगे 2025 में। और अगर आप नहीं खरीदे तो ये थॉट है, ये दोनों में से आपके अंदर एक थॉट होगा कि आपको ये चाहिए आने वाले टाइम में। और अगर आप बस एफ़र्ट करते, काम करते हैं, तो 2026 में आपका ये जो थॉट है, ये जो एक ड्रीम है, वो पूरा हो जाएगा। आपसे डेस्टिनी से लेकर के बहुत सारे चीज़, इवन 2026 भी आपका बहुत सारा डेस्टिनी ओरिएंटेड रहने वाला है। और आपको आपके लाइफ का जो हायर पर्पस है, आप में से कुछ लोगों को वो भी रियलाइज़ हुआ होगा कि आपको क्या करना है। आप में से कुछ लोगों का ये मैसेज है कि आप बस भगवान से बार बार यही चीज़ बोल रहे होंगे कि भगवान हम तैयार हैं, प्लीज़ हमको रास्ता दिखाइए। हो सकता है कि आपका लाइफ का हायर पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है। आप में से कुछ लोग भगवान से बार बार यही सवाल कर रहे होंगे, और इस वजह से आप बिना फल की चिंता किए हुए, आप में से बहुत सारे लोग 2025 में भगवद गीता पढ़े होंगे, और आप भगवद गीता का बहुत सारा प्रिंसिपल जो है वो अपने लाइफ में आप अप्लाई करना सीखे होंगे, जिस वजह से आपका जो एक मेजर जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है वो 2025 में बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। और आप सिर्फ वैसे ही लोग हैं जो इस पाइल को चूज़ किया, वो ये है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। पाइल 2 एक और चीज़ है कि आप कर्म किए हैं इस 2025 में, बट आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आया है कोई भी चीज़ों का। हो सकता है कि आप अपॉर्चुनिटी का वेट करते करते आप थक गए हो, बट कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं आया, आप सिर्फ कर्म करते गए हैं। और ये जो कर्म करते करते गए हैं, यही साइकिल 2026 में आपके लिए रिपीट होगा। वो ये है कि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी आएगा। आप जितना फोकस्ड होकर, जितना आप अच्छे तरीके से काम किए, वो डेस्टिनी आपके लाइफ में ओपन होगा 2026 में, और आपके पास ढेर सारा अपॉर्चुनिटी आएगा आपके फाइनेंशियल लाइफ को। हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा एफर्ट किए, काम किए, क्योंकि आपके माइंड में एक गोल था कि आपको दूसरे को सर्व करना है। आप में से कुछ लोग ये रीडिंग जो देख रहे हो वो स्टूडेंट हो सकते हैं, जो लॉयर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से एनजीओ को सर्व करना है, कोई भी एक ऐसा चीज़, वृद्धाश्रम खोलना, कोई एक ऐसा मेन गोल है आपके लाइफ में जो आपको लगता है कि आपके लाइफ का एक सबसे बड़ा गोल है, खुद भी स्टेबल होना और लोगों को भी स्टेबल देखना। और 2026 में आपके पास ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा। 2025 में आप सिर्फ काम किया, आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं था, लेकिन 2026 में आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगा और आप दुनिया को सर्व भी कर पाएंगे। जो भी आप देने लायक है, ज्ञान है, पैसा है, सक्सेस है, हैप्पीनेस है, जो भी आप दे सकते हैं, आप दुनिया को आने वाले टाइम में आप 2026 में देंगे। पाइल 2 जो भी ये लोग रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि उसमें से कुछ ऐसे लोग हो जिनका गोल ही यही है कि आप प्लैनेट को, आप इस मदर अर्थ को कैसे सर्व कर सकते हैं। और आप बार बार आप यही चीज़ को लेकर के गाइडेंस भी भगवान से मांग रहे होंगे कि प्लीज़ हमको रास्ता दिखाइए, हम तैयार हैं कि हम कैसे इस मदर अर्थ को सर्व कर सकते हैं, सोसाइटी को कैसे सर्व कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए आपका ये जो भी एक पर्पस है, वो आपके पास किसी न किसी तरीके से गौ माता की तरफ से कोई ना कोई साइन आएगा आपके लाइफ में। और आप जितना इस पर्पस में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एक मैसेज है, वो ये है कि जॉय, डिग्निटी और करेज के साथ आप इस पर्पस में आगे बढ़ेंगे आने वाले टाइम में। और ये ऐसे ही नहीं होगा, ये आपका डेस्टिनी है जो आपके लाइफ में आपका पूरा दुनिया चेंज करेगा। और आपके अंदर कैपेबिलिटी भी है कि आप पूरा दुनिया को चेंज कर सकते हैं। आपको बस स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है और ख़ुद को जितना ज़्यादा हो सके ग्राउंडेड रखिएगा। इसलिए मैंने बोला था कि आप में से आपका ये गोल होगा कि आप खुद भी स्टेबल होना चाहते हैं और लोगों को भी स्टेबल कराना चाहते हैं। और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद ग्राउंडेड रहे। आपका खुद का जो एनर्जी है वो जितना ज़्यादा ग्राउंडेड होगा, डीप रूटेड होगा, जितना ज़्यादा आपका रूट स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा आप खुद के अंदर स्टेबिलिटी ला पाएंगे, और तब आप इस मदर अर्थ के अंदर कोई चेंजेस ला पाएंगे।
पाइल टू 2025 आपका पूरा 11 मंथ हो सकता है कि आप छोटा 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 एक सीड रोपे हैं, एक एफ़र्ट किए हैं, जिसको ट्री बनते हुए आप 2026 में आने वाले टाइम में देखेंगे। आप में से कुछ लोगों का आने वाले 4 ईयर में या फिर 6 ईयर में आपका पूरा का पूरा लाइफ जो होगा वो चेंज होगा। जो एक छोटा छोटा सीड है अभी जो आपको ट्री बनता हुआ नहीं दिख रहा है, वो आने वाले टाइम में आपका एक मेजर ट्री की तरह ग्रो करेगा। और जितना हो सके अपने आप को ट्री की एनर्जी से हील करिएगा, रूटेड रखिए और ग्राउंडेड रखिए। और आपके लिए यही मैसेज है, 2025 का फाइनल मैसेज ये है कि स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। क्योंकि जो आप सीड लगाए हैं, जो आप बीज बोए हैं, अब टाइम आ गया है कि आप उस बीज को लगाएं। आप उसमें मिट्टी दिए, खाद दिए, पानी दिए, हर कुछ दिए, बट उसका जो ग्रोथ करने का जो एक साइकिल है, आप उसमें चेंज नहीं ला सकते, आप उसमें हड़बड़ाहट में नहीं ला सकते हैं। बनियान का ट्री जितने टाइम लगा के निकलेगा वो उतना ही टाइम लेगा। तो अब आपके लिए टाइम है कि अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। इस दिसंबर के मंथ में कोई भी फियरफुल अप्रोच मत करिए अपने लाइफ को एक स्पीड में लाने के लिए। ब्रीथ करिए, रिलैक्स करिए और अपना जो सेंटर है, जो आपका स्टेबिलिटी है, जो मूलाधार चक्र है और हार्ट चक्र है, जितना हो सके इस दोनों को बैलेंस करिए। ये दोनों जितना आपका बैलेंस होगा, आपका वो हर पर्पस पूरा होगा 2026 में आने वाले टाइम में, जिसके लिए आप बने हैं, जिसके लिए आप डिस्टाइंड हैं। आप में से कुछ लोग चूज़न वन है जो कि मदर अर्थ के को बहुत ज़्यादा सपोर्ट में करेंगे 2026 में। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी आने वाले टाइम में कोई जॉब करें, या नहीं तो आप कोई हीलर होंगे, या बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है कि आप एक डेडिकेटेड डॉक्टर बनना चाहते हैं जो कि सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, इस पर्पस को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाना चाहता है। तो पाइल 2 ये सब पर्पस आपका 2026 या आने वाले 4 साल या 6 साल में आपका पूरा का पूरा जो एक पर्पस है वो एक फुल्ली डेवलप्ड, फुल्ली ग्रोथ तरीके से आप देख पाएंगे इस पर्पस को। तो आप जो सीड लगाए हैं उस पर ट्रस्ट करिए, ब्रीथ करिए, रिलैक्स करिए और उस सीड को ग्रो करता हुआ देखिए। पाइल 2 ये था आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड, ये था आपका फाइनल रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक और बात, जब मैं ये रीडिंग कर रही थी तो मुझे बार बार ये मैसेज आ रहा था कि आप में से कुछ लोग, स्पेशली जो पाइल 2 चूज़ किए हैं, वो एक बोनस रीडिंग चाहते हैं या वो मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, बट चार्ज इशू के कारण वो रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे बताइएगा, मैं न्यू ईयर में आप लोगों के लिए कुछ ऑफ़र लेकर आऊँगी। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।